देखिए आज का आपको चैप्टर है लसा और मसा। लसा और मसा का पूरा नाम हुआ लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक। इसमें वर्तक है, इसमें वर्त है। तो लघुत्तम समावर्त हुआ क्या? पहले अपवर्त हुआ, फिर समान अपवर्त हुआ, फिर लघुत्तम यानी सबसे छोटी अपवर्त। तो अपवर्त का मतलब इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं और इसका और नाम गुणज कहलाता है। कभी कभी प्रश्न में आएगा कि 3 का 5 गुणज का योगफल, कभी किसी विषय में आएगा या किसी चैप्टर में। तो इसमें गुणज का मतलब वही होता है कि 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, जहाँ तक जाएगा लेते चले जाइए। यहाँ है कि किसी संख्या का अपवर्त वह सभी संख्याएं होती है जिसमें उस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता है। जैसे 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 जहाँ तक जाएंगे सब में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अब 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24 सब में 4 से भाग लगेगा। अब दोनों में मिलता कौन है? तो देखिए 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है ना। आगे जाके फिर मिलेगा, इसमें 21 है, 24 है, फिर देखिए 24 मिलेगा ना। लेकिन 24 और 12 में छोटा कौन है? तो 12। और लघु मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मेरा है 12, जो दोनों में कॉमन है, मिल रहा है। इसलिए 3 और 4 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा? तो 12 होगा। ठीक है। लोग आएंगे अपवर्तक, इसको कहते हैं गुणनखंड, इंग्लिश में फैक्टर। अपवर्तक आता है मासा के लिए। किसी संख्या का अपवर्तक हो वे सभी संख्याएं जिससे उस संख्या में पूर्णतः भाग लग जाए। अब है 42 का अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 22, मतलब इस सबसे 42 में भाग लग जाएगा। 48 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 सबसे भाग लग जाएगा। लेकिन मासा मतलब महत्तम मतलब सबसे बड़ी, 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, 6 भी मिल रहा है ना। लेकिन 1, 2, 3 से बड़ा कौन है? 6 से बड़ा कोई नहीं मिलता है। 7 इसमें है तो इसमें नहीं, 8 इसमें है तो इसमें नहीं, 14 इसमें है तो इसमें नहीं, 21 इसमें है तो इसमें नहीं, 16 इसमें है तो इसमें नहीं, ये मिलता है। इन चारों में सबसे बड़ी कौन है? 6। यानी 42 और 48 का मसा क्या होगा? 6। क्लियर? आप देखिए लसा और मसा बहुत तरह का होता है। फ्रैक्शन का भी लसा मसा देगा। तो भिन्नों का लसा मसा का एक फार्मूला होता है, भिन्नों का लसा अर्थात अंशों का लसा बटा हरों का मसा। जिसका पूछेगा ऊपर में। फिर दूसरा भिन्नों का मसा बराबर अंशों का मसा बटा हरों का लसा, है ना। फिर 2 संख्याएं और उसमें पहली और दूसरी और लसा और मसा देगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। अब ये सब फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ लसा गुना मसा और जिसका एक छोड़े थे नीचे आ गया दूसरी संख्या। फिर अगर इसी में से दूसरी संख्या निकालना हो तो ठीक पहली के तरह इसमें पहली संख्या नीचे आ जाएगा और बाकी सब 10 के 10 लसा गुना मसा। ठीक है, ठीक है। हम पहले बताए थे पहली संख्या दूसरी संख्या, तो समझ में आ गया एक दूसरे को। अब रहेगा लसा बराबर, तो लसा बराबर क्या होगा? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इन लसा मसा में जो शेष बचा तो कौन बचा? मसा। अब फिर मसा निकालेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा, है ना। कभी कभी घातांकों का देगा, घातांकों का
लसा या मसा कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4, 5 का 6, 5 का 12 का लसा निकालें, ठीक है। इतना का 5 का 2, 3, 4, 6, 12। तो लघुत्तम में अधिकतम घात को देखेंगे। लघुत्तम में क्या करेंगे, तो बोलिए 2, 3, 4, 6, 12 में अधिकतम कौन है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर लघुत्तम, ठीक है। अगर कोई पूछ दे इसका मसा, कम मसा में सबसे कम, क्यों, क्योंकि इससे भाग लगना है, और है इसमें क्या कि इसमें भाग लगना है। ध्यान देना, लसा में और मसा से, आई बात समझ में, इसलिए इसमें बड़ा और इसमें छोटा। यही हुआ लसा मसा का फार्मूला बता दिए, लसा मसा की परिभाषा समझ में आ गया, और लसा मसा निकालने का तरीका याद आ गया। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। जब आधार समान नहीं हो और दोनों में कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वहनिष्ठ मतलब कॉमन, हाँ, तो संख्याओं का गुणनफल ही लसा होगा। जैसे 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3, घात तो दोनों में बराबर है, लेकिन पावर बराबर नहीं ना, पावर बराबर है, आधार बराबर नहीं ना है, और दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई वहनिष्ठ गुणनखंड मिले, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 27, और इसको कितना होगा 8। अब जो गुना करके आएगा आपको वही हो जाएगा लसा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? तो लसा मसा के बारे में प्रॉब्लम यही है, फॉर्मूला यही है। बाकी